काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी क्योंकि यहाँ पे खोना बहुत आसान है। मथुरा वालों की प्राचीन दुकान। सूखे आलू भी बहुत अच्छे हैं, आप मत ही मंगाना तो अच्छा है। प्लांटेशन बहुत अच्छी बना रखी है इन्होंने। आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है या तो 4 टोल आए थे, लेकिन 4 में से एक का हमें पैसा नहीं लगा। हरिद्वार की मार्केट काफ़ी बड़ी है, ये उसमें से एक गली है जहाँ आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी, कपड़ों की, मिठाइयों की, डेकोरेशन आइटम्स की, भगवान जी के किसी सामान की और बच्चों के खिलौनों की। यहाँ खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही पे जा पाए। चलो हमारी वेट करने मैंने। अगर आप यहाँ किसी के साथ आ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप सबके साथ ही रहें, क्योंकि यहाँ पे खोना बहुत आसान है। आप यहाँ आए तो बच्चों का बहुत ध्यान रखें, अपनी पॉकेट्स का बहुत ध्यान रखें। नहीं आ पाएगा वैसे। यहाँ चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, आपके पास बारगेनिंग का अच्छा खासा स्कोप है। और एक दुकानदार ने मुझे सीक्रेटली बताया भी कि भाई ये सारा सामान ये दिल्ली से ही लाते हैं, कि इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंसिव मिलता है। अगर आपको दिल्ली में ही सही रेट पे चीज़ मिल जाए तो ज़बरदस्ती यहाँ पे से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही फेमस और पुरानी दुकान है यहाँ की, इसका नाम ही है मथुरा वालों की प्राचीन दुकान। ये जो प्राचीन दुकान है इसका मैं आपको रेट लिस्ट दिखाऊंगा। ये रेट लिस्ट आप एक बार देख लो। नित्या नहीं तो सारे ना बोलो, ये लोग सारे अपने गिफ्ट वापस ले लेंगे। नित्या जल्दी उठो। यहाँ पे पूड़ी और आलू और ये कद्दू की सब्जी ऐसे पत्तल में सर्व होती है, और ये यहाँ का फेमस स्टाइल है। ये ऊपर सूखे आलू, यहाँ पे आलू वाली तरी। अभी हम आलू की ग्रेवी के साथ ट्राई करते हैं। ठीक है, ये वैसे ही टिपिकल आलू की सब्ज़ी नहीं है जैसे हम लोग घर पे पसंद करते हैं। थोड़ी ज़्यादा रनी है, थोड़ी ज़्यादा वाटरी है, ज़्यादा थिक नहीं है। टमाटो का यूज़ इतना खास नहीं है, हल्की सी स्पाइसी है, हल्की ज़्यादा। कद्दू की चटनी बहुत अच्छी है, कद्दू की चटनी बहुत अच्छी है। आप सूखे आलू ट्राई करते हैं। अच्छा, सूखे आलू भी बहुत अच्छे हैं। सूखे आलू आपके अच्छे हैं। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं, सूखे आलू और ग्रेवी वाले आलू में सिर्फ इसका फ़र्क है, ग्रेवी का ही फ़र्क है। ग्रेवी या थोड़ा बहुत जो पानी का हो, उसकी वजह से आलू के अंदर ना थोड़ा टोन डाउन इफेक्ट है, क्योंकि मसाले थोड़े डाइल्यूट हो गए ग्रेवी की वजह से। अदरवाइज़ जो ये सूखे आलू हैं ये अच्छा है, इसमें थोड़ा मसाले का बहुत चल रहा है। बट अगर आप मेरी सजेशन मानो तो ये जो कद्दू की चटनी है साथ में,
ये ए वाला है। अगर आप पूड़ी सिर्फ किसी के साथ खाना चाहो ये भी आप कर सकते हो। ये कचौड़ी आलू भी आई है, आप देखो ग्रेवी वही है सेम आलू वाली जो पूड़ी के साथ मिली थी, बस कचौड़ी है इसमें। मसाला कचौड़ी है, अंदर मसाले हैं, जीरा वीरा अच्छे से दिख रहा है। इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये फ्रेश ला सकते हैं। ठीक है, ओके। आलू कचौड़ी आप स्किप कर सकते हो। मैं मतलब ठीक है, उतना कोई खास टेस्ट नहीं है। कचौड़ी दिखने में टेम्पटिंग थी, खाने में इतनी मज़ेदार नहीं है। मैं तो इसको साइड करता हूँ, आप मत ही मंगाना तो अच्छा है। तो अब फाइनली हम वापस चिन्नौट भवन आ गए हैं। बहुत गर्मी है बाहर, बड़ी मुश्किल से घूम के पैदल चल के थोड़ा बहुत रिक्शा पे आके वापस आए हैं अभी। और बस अब प्लान ये है कि थोड़ी देर रेस्ट करके फिर वापस निकलेंगे। अब मैं आपसे तब मिलूँगा जब हम वापसी के रास्ते पे होंगे। तो अब हम वापस हरिद्वार से निकल चुके हैं घर के लिए। 3:30 बज रहे हैं। अच्छे से घूम लिया। चिन्नौट भवन से हमने चेकआउट भी कर लिया। एक बार डुबकी फिर लगा ली बिरला घाट पे, ठंडा ठंडा पानी था, बड़ा मज़ा आया। अब वापस निकले, देखते हैं अब चाय शाय के लिए कहीं रुकेंगे, जहाँ रुकेंगे फिर बताएंगे आपको। बिंदी नहीं उतारते। नहीं उतारनी। तो हमने एक टी ब्रेक ली है और हम आए हैं मूलचंद रिजॉर्ट पे। आप देखिए ये इसके रेस्टोरेंट की एंट्री है। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है, प्लांटेशन बहुत अच्छी बना रखी है इन्होंने। ये ही इनका रिजॉर्ट एक वेडिंग वेन्यू भी है। आप देखें उस साइड पे आपको थोड़ा रेड रेड दिख रहा होगा, यहाँ पे कार्स पार्क होती हैं। पार्किंग पीछे की तरफ भी है। बहुत सुंदर रिजॉर्ट बनाया है। बच्चों को अट्रैक्टेड रखने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ बना रखा है। यहाँ डियर्स का झुंड है, गोरिल्ला है, हॉर्स है, जिराफ है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं। वाइब बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। देखिए शीशे का एरिया, कैफेटेरिया का, रेस्टोरेंट, फाउंटेन, बुद्धा जी, वो ट्री के ऊपर कितने अच्छे चाइनीज़ लैम्प्स लगे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक एरिया वहाँ अंदर भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे अंदर बार है, इसलिए सेपरेट एरिया है। अच्छा साइज़ है, डिसेंट साइज़ है, स्पेस है काफ़ी। और ये हमारी पलटन यहाँ बैठी है। हाँ जी, कुछ ऑर्डर किया? ओह, गोलगप्पे। अभी तो सिर्फ गोलगप्पे मंगाए हैं। अब हम बहुत जल्द और भी चीज़ें ऑर्डर करेंगे। ये इनका मेन्यू कार्ड है, इतना बड़ा सा, भाई साहब देखो एक बार। साउथ इंडियन स्नैक्स, सैंडविच, बर्गर, सूप, चाइनीज़, चाट, पास्ता, पिज़्ज़ा, एक साइड और भी है, तो पता नहीं वहाँ का नॉर्मल सब्जी रोटी। मेन्यू तो इनका अच्छा खासा है। जैसे कितने सारे ऑप्शन, शेक्स के इतने सारे ऑप्शन, लस्सी, मॉकटेल्स, टी, कॉफ़ी, बेवरेजेस। यार ऑप्शंस तो बहुत है, मेन्यू तो अच्छा खासा है।
तो हमने खाना यहाँ से खा लिया है, और तो मतलब ऐसे डिनर नहीं करा है, अभी शाम का टाइम है, तो थोड़े बहुत स्नैक्स खाए हैं। काफ़ी कुछ मंगवाया, गोलगप्पे, मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ाज़, पाव भाजी, चाउमीन, ये सारी चीज़ें हमने मंगाई और मेरे हिसाब से तो टेस्ट अच्छा था। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा फूड है, अच्छा। हाँ, हमने काफ़ी कुछ खाया और चाय वाय पी, लस्सी मंगाई, ड्रिंक्स ली, मतलब मॉकटेल्स वगैरह। हमारा टोटल बिल अराउंड 3000 के आसपास था। बहुत रीजनेबल है, अच्छा है, इतनी अच्छी एम्बियंस, इतना अच्छा क्वालिटी फूड, अच्छा टेस्ट में, ठीक रेट में, तो ताज़ा बनाते हैं। हाँ ताज़ा है सब। अब हम वापस निकलेंगे घर के लिए, चलो तो आपको रास्ते में मिलते हैं। नित्या बोली मैंने अपनी फ्रूटी रखी है ठंडा करने के लिए। और मैं बताती हूँ ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, जूता चाहिए 1 2 3 4 5 फूल है। जो मूलचंद रिजॉर्ट है वो जीतल ग्रैंड से आप समझ लो और 5-7 मिनट 10 मिनट आगे है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों में। 7:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और हम मेरठ के सेंटर में हैं। आप राइट साइड पे देख रहे होगे, ये मेरठ की जो मेट्रो स्टार्ट हुई है, ये वो है, उसका स्टेशन है। ऑल्दो ये अभी मेरठ का RRTS है, लग रहा है ये मेरठ के अंदर ही चलेगी, लेकिन मेरठ तक जो मेट्रो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी बज रहे हैं 8:40 और हम दिल्ली एंटर कर चुके हैं। अक्षरधाम मंदिर आने वाला है बस, और 2-3 मिनट में आ जाएगा। थोड़ा लेट हम इसलिए हो गए क्योंकि मेरठ का जो पार्ट था वो निकलने में बहुत मुश्किल हुई, बहुत ट्रैफिक होता है वहाँ पे। सुबह सुबह निकल जाओ वहाँ से तो ठीक है, उसके बाद तो रात तक वहाँ पे ट्रैफिक होता ही है। सो हम कल रात को 9:30 बजे वापस घर आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसलिए मैंने ये पार्ट रात को शूट नहीं किया, अभी दिन में कर रहा हूँ अगले दिन। सो हमारी ट्रिप बेसिकली अच्छी थी, बस गर्मी ने थोड़ी दिक्कत दी, अदरवाइज़ ट्रिप अच्छी थी। हरिद्वार अच्छी जगह है, ठीक है, टाइम पास करने के लिए। 5 बजे का टाइम दिल्ली से निकलने के लिए एक स्वीट स्पॉट है, चाहे आपको हिमाचल जाना है, उत्तराखंड जाना है, राजस्थान जाना है या यूपी, कहीं भी आपको जाना है, तो 5 बजे का टाइम अच्छा है। आपको ना ट्रैफिक मिलेगा, ना आपको ज़्यादा गर्मी मिलेगी, आप कंफर्टेबल अपनी स्पीड पे चला सकते हो और आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। तो जाते हुए हम ब्रेकफास्ट के लिए पहले चीतल ग्रैंड रुके। मुझे पर्सनली ये अभी उतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे माइंड में अभी भी पुराने वाले चीतल ग्रैंड की इमेज है। मैं बार बार इसको उसी से कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ जाके एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, इट्स फाइन, खाना ठीक है, वैसा ही है जैसा था। अगर आपने पहला चीतल ग्रैंड नहीं देखा और आप सीधा यहाँ आ रहे हो तो आपको ओके लगेगा, ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको। खाना पीना ठीक था यहाँ, हमने काफ़ी कुछ मंगाया। हमने पराठे मंगाए, मिक्स पकोड़े, वेज कटलेट, डोसा और फ्रेंच फ्राइज़, बेवरेजेस भी मंगवाए। पर मेरे हिसाब से मुझे मेरा पर्सनल जो यहाँ पे बेस्ट है वो है वेज कटलेट और वेजिटेबल चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच। ये 2 चीज़ें मुझे बेस्ट लगी, और इनकी लस्सी भी अच्छी थी, मीठी लस्सी पी, बहुत अच्छी थी, मज़ा आया। फिर चीतल से निकल के हम सीधा हरिद्वार गए, और हरिद्वार के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपको हर की पौड़ी नहीं जाना, अगर आप ऐसा सोचते हो, तो मैं आपको सपोर्ट करते हुए ये कहूँगा कि ठीक है, नहीं जाना मत जाओ। और भी बहुत सारे घाट हैं, नए घाट और भी बनाए हैं, गंगा जी तो वहीं हैं, आप वहाँ जाके भी स्नान कर सकते हैं। ऑल्दो हर की पौड़ी सबसे ज़्यादा बिज़ी घाट है, जो आता है कोशिश करता है कि हर की पौड़ी में ही हम स्नान करें, क्योंकि वहाँ पूजाएं बहुत होती हैं,
वहाँ लोगों के मुंडन होते हैं, बच्चों के मुंडन होते हैं, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। गंगा आरती होती है शाम को वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जितनी महत्व इस जगह की है, आई थिंक ये कुछ कनेक्टेड है महाभारत से भी। सो इस हिसाब से ये जगह थोड़ी ज़्यादा मेंटेन्ड होनी चाहिए थी। आई थिंक पूरे हरिद्वार में ये सबसे इम्पॉर्टेंट घाट है, लेकिन उल्टा ही हिसाब है यहाँ पे कि ये सबसे ज़्यादा लेस मेंटेन्ड है। अगर आप हाइजीनिक लेवल्स देखो तो इतना हाइजीनिक नहीं है। आप जहाँ यहाँ पे आप स्नान करने जाएं, पानी के अंदर ही ऊपर ही आपको वहीं पे फूल भी दिखेंगे। चलो फ्लावर्स की तो चलो कोई बात नहीं, आपको राइस फ्लेक्स दिखेंगे, आपको वो काले तिल दिखेंगे, मुंडन करे हुए बाल जाते हुए दिखेंगे, उसी के बीच में आपको नहाना पड़ रहा है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, और मैं इसीलिए रेकमेंड करूँगा कि अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि भाई अगर हम नहाएं तो थोड़ा हाइजीनिक हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और बहुत सारे घाट हैं, अमरापुर घाट है, गणेश घाट है, और बिरला घाट भी है, बहुत फेमस है। आप इन घाटों पे भी जा सकते हैं। आप यहाँ जाके स्नान कर लीजिए, यहाँ ऐसी चीज़ नहीं होती, यहाँ फिर भी साफ़ सफाई है। अगर यहाँ पे खाने पीने की बात करो तो ऑप्शंस तो काफ़ी हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करे। हम करीब 10-12 लोग थे, बच्चे भी थे, गर्मी थी, तो इतने सारे लोगों के साथ जगह जगह पतली गलियों में भटकने से तो बेटर है हमने सोचा एक ही जगह पे बैठ के खा लें। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, खाना पीना ठीक था, डिसेंट था, और अच्छी जगहें भी हैं यहाँ पे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी तो नहीं बट इन फ्यूचर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा हरिद्वार में खाने पीने के ऑप्शंस के लिए, और थोड़े बहुत एक अच्छे स्टेज भी दिखाने की कोशिश करूंगा। जितनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर सकूंगा मैं आपको दूंगा। इस बार हम मनसा देवी मंदिर भी नहीं जा पाए, उम्मीद है नेक्स्ट टाइम जा पाएंगे। फिर यहाँ से हम करीब 4-4:15 बजे हम निकल गए थे चिन्नौट भवन से वापस घर के लिए, और करीब 1-1.5 घंटे में हम चाय के लिए रुके मूलचंद रिज़ॉर्ट पे, जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इस पूरी बेल्ट में काफ़ी कुछ है खाने पीने को। 2 फूड कोर्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं, 2-3 फूड कोर्ट के ऑप्शन है, पर फिर भी मुझे यहाँ का खाना ज़्यादा बेटर लगा। अच्छी वैरायटी है और रीज़नेबल भी है। मुझे पर्सनली चीतल ग्रैंड से बेटर टेस्ट लगा इसका। उसका भी अच्छा है, लेकिन इसका उससे भी अच्छा है। 19-20 का फ़र्क नहीं है, 20-25 का फ़र्क है। मैं तो नेक्स्ट टाइम से भी प्रेफर करूँगा कि मैं अगर इस रोड पे जा रहा हूँ तो यहीं रुकूँ। फिर हम थोड़ी देर में यहाँ से निकले आगे अपने रास्ते पे। जो बीच में मेरठ का सेक्शन है वहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप इस रोड से ट्रैवल कर रहे हैं सुबह सुबह नहीं, उसके बाद कभी, तो ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखना कि ट्रैफिक मिलेगा। स्टॉप ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल ऐसे स्टक नहीं होता कि भाई गाड़ी चल नहीं रही, ऐसा नहीं है। चलता रहता है ट्रैफिक, लेकिन गाड़ियाँ बहुत होने की वजह से स्पीड 40-50 ऐसी रह जाती है। इससे ज़्यादा आप हाईवे पे चल ही नहीं सकते। पहले तो काफ़ी टाइम लग जाता था। आई रिमेंबर 4 साल पहले, 5 साल पहले तक अगर आपको इस साइड पे आना है, हरिद्वार साइड आना है, तो कम से कम 7-8 घंटे वन साइड लगते थे। 7-8 घंटे जाते हुए, 7-8 घंटे आते हुए, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अब जब से अच्छी डेवलपमेंट हुई है तब से ये टाइम लिटरली हाफ में हो चुका है। 3-3.5 घंटे में आप वन साइड कवर कर सकते हो। अगर आप नॉन स्टॉप जाओ 3 घंटे में आप कर लेते हो। अगर हम टोल की बात करें तो 4 टोल आए थे, लेकिन 4 में से एक का हमें पैसा नहीं लगा। आई डोंट नो व्हाई, ना आते हुए ना जाते हुए। मैंने स्टेटमेंट में चेक करा तो उसका डिडक्शन हुई नहीं थी। और जो बाकी 2 टोल थे, 3 में से जो 2 टोल थे, वापसी में उनका भी प्राइस हाफ ही लगा, ऑलमोस्ट हाफ था। वो आई थिंक बिकॉज हम 24 घंटे के अंदर ही वापस आ गए उस टोल से, इसलिए उसका प्राइस हाफ लगा। तो हमारा टोल टोटल 670 ही लगा, उससे ज़्यादा हमारा टोल नहीं लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। अगर आपको इस ट्रिप के बारे में और कुछ भी जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।